Hey dear students, in the previous video we had deal with the male reproductive system, that is the first part of the human reproductive system. Now अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगेन इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत प्रॉपरली कवर है, एनसीईआरटी से डिजाइन किया गया है. लेट्स सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या वी विल से द महिला प्रजनन तंत्र. नाउ सी इट इंक्लूड्स, क्या क्या होंगे इसमें, ओवरीज है ना, अंडाशय, सहायक नलिया दैट इज एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या फिर आप बोलो बाय जन्नांग, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया होंगे. क्या क्या चीज, ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. और क्या क्या होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओवा, उसको हम बोलेंगे फीमेल गैमेट, एंड स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन्स जिसको हम बोलेंगे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. वहां भी हमने बात किया था टेस्टोस्टेरोन के बारे में, स्पेशली दैट इज जो एंड्रोजन से कनेक्ट होगा. यहाँ पे हम बात करेंगे ओवेरियन हार्मोन्स दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. रिमेंबर, फॉर दैट टेस्टोस्टेरोन, फॉर द मेल्स एंड द फीमेल्स इज व्हाट, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. सी, अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग है जो अंडाणु फीमेल दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट और स्टेरॉइड है ना, आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन्स का निर्माण करते हैं, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. धीरे धीरे हम इसको डील करेंगे एक एक चीज को. इसको देखो जरा, ये वाला पोर्शन आपका सर्विक्स का होगा, रैक्टम का होगा, वजाइना, एनस, ठीक है, ये देखो वजाइनल ऑरिफिस, लेवियम मेजोरा, लेवियम माइनोरा, ठीक है, आपकी हो जाएगी वाला पोर्शन क्लिटोरिस का, ये आपका हो जाएगा आपका यूरेथ्रा का, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस इज ऑल अबाउट यूरेटर्स. ठीक है, इसका हिंदी वर्जन में है, गर्भाशय है, ठीक है, ये आपका, ये सब चीजें आपकी है, ठीक है. नाउ फर्स्ट वी विल डील विद द पेयर्ड ओवरीज, जिसको हम बोलेंगे युग्मित अंडाशय. क्या होता है पेयर्ड ओवरीज, क्या है, यहाँ पर जो होंगे ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये अंडाणु आपके फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, और साथ ही साथ स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन को देंगे, ठीक है, इन पे इन्वॉल्व होंगे. और हर ओवरी किससे कनेक्टेड होगी, कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल्स एंड यूटेरस बाय द लिगामेंट, दिस इज व्हाट, आपकी ओवरी कनेक्ट रहेगी. मतलब प्रत्येक अंडाशय लिगामेंट्स द्वारा श्रोणीय भित्ति दैट इज पेल्विक वॉल एंड गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, आपको पता होना चाहिए. बर्थ के टाइम पे 1 से 2 मिलियन आपके प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, है ना, कितने, जन्म के समय लगभग 10 से 20 लाख आपकी प्राइमरी, 10 से 20 मिलियन, ठीक है. और ओनली अबाउट 400 to 500 फॉलिकल्स मैच्योर होंगे या परिपक्व होते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ. होगा क्या, ओवरी आपका सबसे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दैट इज अंडाशय महिला का सबसे पहला, मतलब प्राइमरी आपका सोर्स क्या है, आपकी ओवरीज. दूसरी, हर ओवरी आपकी 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होगी, क्या होगी, 2 to 4 सेंटीमीटर आपकी लेंथ होगी. कहाँ पर लोकेटेड होगी, इन द लोअर एब्डोमेन के दोनों ओर स्थित होते हैं, और लिगामेंट्स आपकी, ठीक है, पेल्विक वॉल दैट इज पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय द लिगामेंट से जुड़े हुए रहते हैं. ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, या फिर आप बोलो प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला दैट इज एपिथेलियम से ढका हुआ होता है जो ओवेरियन स्ट्रोमा को घेरती है, दैट इज योर ओवरी. नाउ स्ट्रोमा में क्या होंगे, आउटर कॉर्टेक्स होंगे एंड इनर मेडुला होंगे. क्या क्या होंगे, स्ट्रोमा के दो भाग होते हैं, एक बाहरी कॉर्टेक्स दैट इज आउटर कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला होगा दैट इज मेडुला, ठीक, या फिर इनर मेडुला. ओवेरियन फॉलिकल्स की बात करें तो ओवेरियन फॉलिकल्स में मेनली क्या होंगे, आपके कॉर्टेक्स क्षेत्र में ये पाए जाएंगे, या फिर ये आपके कहा जाएंगे कॉर्टेक्स वाली रीजन में आपको मिलेंगे, ठीक. ओवरी कंटेन्स ग्रुप्स ऑफ सेल्स जिसमें क्या होंगे, आपके ओवेरियन फॉलिकल्स आपके होंगे. हर फॉलिकल्स क्या कैरी करेगा, सेंट्रली प्लेस दैट इज केंद्र में एक अंडाणु स्थित होता है. कहाँ पर होगा, हर ओवरी या फिर एवरी फॉलिकल्स कैरी अ सेंट्रली प्लेस्ड ओवम, दैट इज द मिडल ऑफ द रीजन, दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रीजन में आपकी ये प्रेजेंट होगा. देखो जरा ये स्ट्रक्चर, ये आपका स्थमस की पूरी फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, यूट्रस का पोर्शन है, और ये आपका यूट्राइन वाला फंडस वाला पार्ट है, दैट इज द स्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम, ये आपकी फेमरी, ओवरी, और ये आपका पूरा होगा फैलोपियन ट्यूब. इधर देखो ये आपका यूट्रस, यूट्राइन का फंडस है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन, यूट्राइन कैविटी, अगेन ये आपकी ओवरी, अंदर वाली एंडोमेट्रियम, ऊपर वाली मायोमेट्रियम, और सबसे ऊपर वाली आपकी हो जाएगी पेरीमेट्रियम, ठीक.
ये आपका सर्विक्स वाला रीजन होगा, सर्वाइकल कैनल होगा और ये आपका वजाइना वाला रीजन होगा। ठीक भाई, आपका हिंदी में भी है। ठीक ना, वी विल डील विद द एक्सेसरी डक्ट्स, इसको हम बोलेंगे सहायक नलिका। ठीक है, क्या होता है एक्सेसरी डक्ट्स, क्या होती है सही है सहायक नलिका, ये आपको पता होनी चाहिए कैसे होती है, क्या क्या होगा इसमें। पूरा डक्ट सिस्टम की हम बात करेंगे। दो ओविडक्ट्स होंगे, दैट इज एक तरफ फैलोपियन ट्यूब और एक तरफ फैलोपियन ट्यूब। हमारे पास कितने ओविडक्ट होंगे, दो। ठीक, एक यूटरस होगा, एक वजाइना और सर्विक्स। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, एक गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा या फिर सर्विक्स, और फिर ये आपके शामिल होंगे। और क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं ओविडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हर ओविडक्ट, दैट इज ईच ओविडक्ट, हर अंडवाहिनी में 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग 3 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। इसके बारे में पता होना चाहिए। जो इनफंडिबुलम होगा वो आपके फनल के जैसा स्ट्रक्चर होगा, है ना, और वो कहाँ पर ओपन होगा, आपके फिंगर लाइक या फिर फिम्बर लाइक फेमरी में वो जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ये फेमरिया होती है। और इट हेल्प्स टू कलेक्ट द ओवम, यह अंडाणु को एक एकत्र करने में सहायता करता है। एम्प्यूला की बात करें तो वाइडर पार्ट होगा और यही फर्टिलाइजेशन की साइट होगी। क्वेश्चन आता है एम्प्यूला, व्हाट इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है, तो फर्टिलाइजेशन या फिर बोलो निषेचन का साइट क्या है आपका, एम्प्यूला। ठीक है, ये आपका वाइडर पार्ट होता है। एस्थमस की बात करें आपका नैरो पार्ट होता है और ये यूटेरस को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो इतनी आपको बेसिक चीजें और पता होनी चाहिए। जो सीलिएटेड एपिथेलियम होगी या फिर बोलो ओविडक्ट की जो ल्यूमेन होगी उस पर क्या स्थित होगी आपकी, सिलियाग्ड या फिर सीलिएटेड एपिथेलियम, जो गर्भाशय की ओर आगे बढ़ाती है, या फिर जो सीलिएटेड एपिथेलियम लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द ओविडक्ट ड्राइव्स द ओवम टुवर्ड्स द यूटेरस। यूटेरस की बात करें तो यूटेरस या फिर बोलो वम या फिर बोलो गर्भाशय, इट इज इन्वर्टेड पियर शेप, ये उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। क्या, आपका यूटेरस, ये पैल्विक दीवार से जुड़े लिगामेंट्स द्वारा सहारा प्राप्त करता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। ठीक, इसके 3 पार्ट्स हो गए यूट्रस के, अपर फंडस, मिडल बॉडी एंड टर्मिनल सर्विक्स। ये आपका हो जाएगा ऊपर वाला फंडस, मध्य भाग बॉडी और अंतिम भाग दैट इज सर्विक्स। और सर्विक्स ये भी कहाँ पर ओपन होगी, आपकी वजाइना में, दैट इज सर्विक्स ओपन टू द वजाइना। ठीक, यूट्रस वॉल के 3 लेयर्स हमने देखा था, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन मतलब बाहर की पतली झिल्ली। मायोमेट्रियम आपकी मध्य मोटी चिकनी पेशीय स्मूथ मसल्स की परत या फिर मिडल थिक लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स। जो एंडोमेट्रियम होगी वो आपके इनर ग्लैंडुलर एंड वेस्कुलर लेयर होगी, मतलब भीतरी ग्रंथि एवं रक्त वाहिनी युक्त परत आपकी कौन सी रहेगी, आपकी एंडोमेट्रियम, दैट इज अंदर वाली लेयर। ठीक, ये 3 लेयर्स आप याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे वजाइना की। एक्सटीरियरली ओपन होगी यूरेथ्रा एंड एनस के बीच में। ठीक है, यूरेथ्रा एंड गुदा के बीच में ये बाहरी भाग में खुलती है। ठीक, द ल्यूमेन ऑफ द वजाइना इज लाइन्ड बाय द ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ सेंसिटिव पैपिले एंड बार्थुलिन्स ग्लैंड। मतलब देखो जरा, योनि की ल्यूमन ल्यूमेन, ठीक है, ग्लाइकोजन समृद्ध श्लेष्मिक झिल्ली दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन से ढकी होती है, जिसमें संवेदनशील पैपिला और आपकी बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्रंथियां होती है। और यही जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होंगी ये क्या सेक्रेट करेगी, म्यूकस सेक्रेट करती है, जो कि, है ना, सेक्सुअल एक्ट्स में या सेक्सुअल टाइम पे ये लुब्रिकेट्स करने में हेल्प करती है। ठीक है, नाउ एक्सटर्नल जेनिटिलिया या फिर बोलो एक्सटर्नल वल्वा और एक्सटर्नल पेंडुलम दैट इज बाय जनना। नाउ इसमें क्या क्या होंगे, इट कंसिस्ट ऑफ मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल्स, हाइमन एंड क्लिटोरिस। क्या क्या होंगे आपके, मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल्स, हाइमन एंड क्लिटोरिस होंगे। पहले पहले एक एक चीज को डील करेंगे, दैट इज फर्स्ट आपका मॉन्स प्यूबिस। ये क्या होगा, वसायुक्त उत्तक का उभरा हुआ भाग जो जघन बालों में ढका होता है, या फिर आप बोलो अ कशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द प्यूबिक हेयर, दैट इज सेकंड वन इज आपका वेस्टिबल। वेस्टिबल क्या होगा आपका, एक मिडिल चैनल है या फिर एक मीडियन की चैनल है, यह एक माध्यम मार्ग है फॉर द मीडियन चैनल, दैट इज वेस्टिबल। वेस्टिब्यूल्स के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। इस वेस्टिब्यूल्स में 2 चीज होगी, एक होगी लेबिया माइनोरा और एक होगी लेबिया मेजोरा। दोनों की अलग अलग वर्क है और दोनों से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि लेबिया माइनोरा और माइजोरा क्या है।
जो लेबिया मेजोरा रहेगा ये लार्ज होगा, फ्लैशी होगा, फैटी होगा एंड हेयरी आउटर फोल्ड्स होंगे। इट्स अराउंड्स वजाइना ओपनली, मतलब बाहर वाला एरिया। लेबिया माइनोरा अंदर वाला होगा, स्मॉल होगा, थिन होगा, और बिना हेयर के जो होगा दैट इज हेयरलेस इनर फोल्ड्स आपकी क्या होंगी, लेबिया माइनोरा। ठीक। फिर हम बात करते हैं हाइमन, दैट इज मेडन हेड। हाइमन के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी मेम्ब्रेन या फिर बोला कि ऐसी झिल्ली जो वजाइना के है ना ऊपर से ढकी हुई रहती है। इट पार्शियली ओपन कवर्स टू द वजाइनल ओपनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स और द फर्स्ट रिलेशनशिप, और यू कैन से द फर्स्ट क्वाइटस। ये टूटती है, ठीक है, या फिर फट सकती है। इट मे बी ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल, कोई बहुत एकदम तेजी से गिर गया हो, कुछ लग गया हो, ठीक है। और फिर जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टैम्पॉन्स, जो वुमेन जो टैम्पॉन्स यूज करती है ना तो फॉर द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। और एक्टिव पार्टिसिपेशन, अगर स्पोर्ट्स में कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इस वजह से ये ब्रेक हो सकती है अचानक से। कुछ वुमेन में जो हाइमन्स रहेंगे वो तब भी आफ्टर द इंटरकोर्स के बाद भी वैसे की वैसे ही रहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो फट जाए, या फिर जरूरी नहीं है कि वो टूट जाए, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी। कुछ वुमेन्स में ऐसा रहता है कि आफ्टर द इंटरकोर्स या आफ्टर द सेक्सुअल रिलेशनशिप तो भी वो वैसे की वैसे ही रहे। बट हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर फॉर द वर्जिनिटी। ये एक बहुत क्या बोले उसको, टाबू के जैसा जो पॉइंट होता है बाहर के जो लोगों में जो रहता है कि लड़की वर्जिन है कि नहीं वर्जिन है, तो दिस वर्जिनिटी इज द नॉट अ रिलायबल इंडिकेशन ऑफ द हाइमन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। फिर हम बात करें क्लिटोरिस। ये बहुत स्मॉल हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होगा, ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। ये क्या होगा, ये पुरुषों के जैसा ही सेम रहेगा। कौन सा आपका, क्लिटोरिस। जैसे मेंस में होगा वैसे ही फीमेल्स में भी क्या होंगी, आपकी क्लिटोरिस होंगी। हाईली सेंसिटिव ऑर्गन्स रहेगा, जस्ट यूरेथ्रल ओपनिंग के फ्रंट में ये होगा। और ये जो प्राइमरी फंक्शन होगा इसका रिलेटेड टू द जनरली क्लिटोरिस से ही आपका सेक्सुअल अराउजल और प्लेजर वगैरह होता है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन इसी से होगा। नाउ वी विल सील द मेमोरी ग्लैंड्स। इतना ही था आपके फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बहुत क्लियरली एक एक पॉइंट मैंने एनसीईआरटी से लिया है और आपके रिफ्रेशर से। अगर कुछ भी थोड़ा सा लगता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल सी द मेमोरी ग्लैंड। देखो जरा मेमोरी ग्लैंड्स, ये वाला आपका फैट होगा, ठीक है। ये आपका होगा स्तनपाली, स्तनकूपिका, ठीक है, एम्प्यूला, तुम्बिका, ठीक है, आपके ये सब है। इधर देखो जरा, रिब्स, मसल्स बिटवीन रिब्स, पैक्टोरल्स, मेजर मसल्स, एरियोला, ठीक है, लैक्टेट डक्ट, एम्प्यूल्स, मेमोरी डक्ट। इन सब का फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से ब्लड या सॉरी कहाँ से मिल्क फॉर्मेशन होता है, कैसे मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है पेपर में। ना वी विल सी द मेमोरी ग्लैंड्स, या फिर बोले स्तन की ग्रंथियां। अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट, या फिर एक बोलो एक जोड़े स्तन ग्रंथियां या ग्रंथियां उत्तक दैट इज ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वसा फैट से बनी होती है, ठीक है, नथिंग अबाउट बट फैट ओनली। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू रहेगी, है ना, ये हर ब्रेस्ट में कम से कम 15 से 20 मेमोरी लोब्स होगी। क्वेश्चन आता है कि लोब्स कितने होते हैं, तो एटलीस्ट 15 to 20 आपकी लोब्स प्रेजेंट रहती है। कहाँ पे, आपकी मेमोरी लोब्स में, जिसमें बहुत सारे ऐसे गुच्छे में रहेंगे सेल्स, और मेमोरी एल्विलाई में। प्रत्येक स्तन की ग्रंथियां उत्तक में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होंगे, जिनमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, जिन्होंने मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। और यही जो रहेंगे एल्वुलाई की जो कोशिका है, मिल्क का सिक्रीशन करती है। मिल्क कहाँ पे स्टोर होगा, मिल्क इज जनरली स्टोर्ड इन द ल्यूमन ऑफ द एल्वुलाई। कहाँ पर स्टोर होगा, इट इज जनरली स्टोर्ड इन द ल्यूमन ऑफ द एल्वुलाई, ठीक है। और ये जो एल्वुलाई होगी वो कहाँ पर ओपन होगी, ओपन टू द मेमोरी ट्यूबल्स। और यही ट्यूबल्स ज्वाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, आपके मेमोरी डक्ट्स। अब सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, मेमोरी एम्प्यूला। और यही जो मेमोरी एम्प्यूला रहेंगी, ये कहाँ से कनेक्ट होंगे, आपके लैक्टिफेरस डक्ट से, थ्रू विच द मिल्क इज कम्ड आउट और मिल्क इज द सक्ड आउट, है ना। मेमोरी एम्प्यूला दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से मिल्क आपका बाहर निकलता है। ये आपको पता होना चाहिए। सीक्वेंस सीक्वेंस आगे देखो जरा।
दिस आर द सीक्वेंस, नोट करना। मैमरी एल्वुलाई, जहाँ पर मिल्क सिक्रीट होगा यहीं पे रहेगा। मैमरी ट्यूबल्स, एल्वुलाई ट्यूबल्स में ओपन होगी, ठीक है। मैमरी डक्ट्स, ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइंट टू फॉर्म अ मैमरी डक्ट। फिर देखो, एल्वुलाई, एल्वुलाई से एम्प्यूला, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल से डक्ट, और डक्ट से कहाँ जाएगा आपका एम्प्यूला, एम्प्यूला से लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट से आपका निप्पल फॉर द आउटसाइड। ये मेमोरी एम्प्यूला जो जुड़ा हुआ होगा, लेक्टिफेरस डक्ट जो एम्प्यूला से कनेक्ट होगा, और एट लास्ट यहाँ से आपका मिल्क बाहर कम्स आउट, ठीक है, फॉर द फीडिंग। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होंगे, स्वेट ग्लैंड से आपके ब्रेस्ट मॉडिफाइड है। हार्मोनल कंट्रोल्स, दैट इज जो मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होगा वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल से ही डेवलपमेंट से ही आपका डेवलप होगा। मिल्क प्रोडक्शन आपकी प्रोलैक्टिन हार्मोन के थ्रू होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में आता है। मिल्क इजेक्शन या फिर बोलो लेट डाउन रिफ्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाय द ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछता है ना। ना, कोलेस्ट्रम, पहला मिल्क, फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस जो बर्थ के बाद होता है उसको हम बोलेंगे कोलेस्ट्रम। इसमें क्या होगा, आईजीए एंटीबॉडीज होगी, येलोइश और रिच इन एंटीबॉडीज। ममा का दूध कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल आपको पिलाना ही है, क्यों? क्योंकि उसमें आईजीए एंटीबॉडीज होती है। इट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न बेबी। और मिल्क का कंफ्यूजन अगर आपको पूछा जाए कि मिल्क में क्या क्या होता है, तो व्हाट यू विल से, प्रोटीन्स दैट इज कैसिन होता है, फैट्स होता है, लैक्टोज, विटामिन एंड मिनरल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रोवाइड करेगा ये, पोषण न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, इन्फेंट को, ठीक है। बस दिस ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेमोरी ग्लैंड हमने कवर किया। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डील विद द गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, दोनों ही कंसेप्ट को हम बहुत क्लियरली डील करेंगे, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर, विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।